क्या प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ट्रैवल करना सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर होने वाली माँ और उनके पार्टनर के मन में आता ही है और काफी परेशान भी करता है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब साइंस और एक्सपर्ट्स की मदद से ढूंढते हैं, देखते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, एक तरफ है पुरानी बातें, सुनी सुनाई धारणाएं और दूसरी तरफ है साइंटिफिक फैक्ट्स। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं ताकि ट्रैवल को लेकर एक सही फैसला लिया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रैवल की। देखिए, इंडिया में सड़कों की हालत तो हम सब जानते हैं और ये एक बहुत ही आम चिंता है, खास तौर पे जब ऑटो रिक्शा में बैठना हो या खराब सड़कों से गुजरना हो। मन में ये डर आना बहुत स्वाभाविक है कि क्या सड़क के जो झटके लगते हैं इनसे बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, क्या ये मिसकैरेज का कारण बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि साइंस इस पर क्या कहता है। यहाँ पर ना कुदरत ने एक कमाल का इंतजाम किया हुआ है। बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा होता है और ये जो फ्लूइड है ना, ये एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है जो बच्चे को हर तरह के झटकों से बचाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली खतरा सड़क के इन नॉर्मल झटकों से नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चोट या एक्सीडेंट से है। एक और ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादातर जो शुरुआती मिसकैरेज होते हैं वो असल में क्रोमोसोमल दिक्कतों की वजह से होते हैं, न कि ट्रैवल की वजह से। तो फिर सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाने का ये 2 स्टेप वाला तरीका बहुत बहुत ज़रूरी है। ये माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए है। तो झटकों से ज़्यादा ट्रैवल में असली परेशानी होती है आराम और जी मिचलाने की, जिसे मोशन सिकनेस कहते हैं। और पहली तिमाही में तो मॉर्निंग सिकनेस वैसे भी बहुत कॉमन होती है। तो यहाँ कुछ टिप्स हैं जिनसे सफ़र थोड़ा आसान और आरामदायक हो सकता है। अच्छा, रोड ट्रैवल की बात हो गई। अब आते हैं हवाई यात्रा पर, यानी एयर ट्रैवल पर। क्या पहली तिमाही में प्लेन में सफ़र करना सेफ है? तो यहाँ अच्छी खबर ये है कि अगर प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हाँ, हवाई यात्रा को सेफ माना जाता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हवाई सफ़र को लेकर ना 2 बड़े डर मन में आते हैं। एक तो कैबिन प्रेशर और दूसरा रेडिएशन। लेकिन साइंस ये कहता है कि कमर्शियल फ्लाइट्स में इन दोनों का ही लेवल इतना कम होता है कि वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। तो फिर एयर ट्रैवल में असली चिंता किस बात की है? वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे शॉर्ट में डीवीटी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं और प्रेगनेंसी में इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे फॉलो किया जा सकता है। खूब पानी पीते रहें, अपनी सीट से उठकर हर घंटे में 5 मिनट के लिए थोड़ा चलें और सबसे ज़रूरी बात, कहीं भी ट्रैवल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर कर लें। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि ट्रैवल कब सेफ है, पर ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि ट्रैवल कब नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो तुरंत ट्रैवल का प्लान रोक देना चाहिए और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सलाह पर, जो इन सब बातों से ऊपर है। वो ये कि अपने शरीर की सुने। एक मेडिकल एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि ट्रैवल से बच्चा अपनी जगह से हिल नहीं जाता। मतलब अगर आप सेफ हैं और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रैवल बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये शरीर एक कमाल का काम कर रहा है, एक नई जिंदगी बना रहा है। तो अगर थकावट महसूस हो तो रुक जाएं, अपने शरीर की सुनें, उस पर भरोसा करें, क्योंकि आराम और सेहत ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।